जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे और माता रानी की कृपा भी सदैव आपके घर में वास करे। क्या होता है कि घर में अचानक खून के छींटे आना, घर में बदबू आना, स्मेल आना, अजीब सी स्मेल आना, जो स्मेल आपको लगती है कि ये स्मेल कुछ ऐसी स्मेल आ रही है जिसका जो है हमें पता नहीं है ये कहाँ से आ रही है। ये क्वेश्चन जो है दीप्ति चौहान नाम से लड़की है, मेरठ से है। उन्होंने कहा कि गुरुजी हमें ऐसे घर में ऐसा लगता है जैसे कि खून के छींटे आते हैं, घर के फर्श पर भी छींटे मिलते हैं और उसके बाद जो है कहीं न कहीं जो है कपड़ों के ऊपर भी छींटे जो है दिखाई देते हैं। ये किस बात का संकेत हो सकता है? ये क्यों हो रहा है ऐसा? गुरुजी इस पर एक वीडियो बना दीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है। क्योंकि कई बारी क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि ये कार्य किसके तहत हो रहा होता है और हम सोचते हैं ये नॉर्मल है, या कोई बिल्ली आ जाएगी या कोई कुत्ता या कोई कोई पक्षी खा गया होगा या कुछ ऐसी हम सोच लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कभी-कभार अगर ऐसा कार्य हो रहा है तो एक नॉर्मल स्थिति में भी हो सकता है। लेकिन अगर बार-बार इस प्रकार का कार्य हो रहा है, अगर बार-बार इस प्रकार का कार्य हो रहा है, तो ये कोई ना कोई तंत्र विद्या जो है, काला तंत्र विद्या जो है आपके ऊपर किया जा रहा है। ये तंत्र विद्या क्यों की जा रही है, किस कारण की जा रही है, इसको समझना जो है बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है, किसी व्यक्ति की किस प्रकार की मंशा है ये आप नहीं जानते। वो व्यक्ति जानता है कि आपके घर का किस प्रकार से नुकसान करना है। कई बार कोई व्यक्ति का कोई अपनी ईगो को, किसी की ईगो को ठेस पहुँचा देते हैं हम बातों-बातों में, और फिर हम सोचते हैं कि ऐसा तो हमने कुछ किया ही नहीं था, ऐसा तो हमने कभी किसी का कुछ गलत किया ही नहीं था। और कोई ऐसे जो कम छोटी सोच के व्यक्ति होते हैं, वो अपनी ईगो को इतना बड़ा ले जाते हैं कि वो आपके जो है आपको बर्बाद करने की मंशा को सोचने लग जाते हैं और वो कार्य जो है किसी न किसी प्रकार से उसको अंजाम देने की कोशिश करते हैं। ऐसा बहुत सारे भक्तों के साथ हुआ है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा, मेरे पास ऐसे बहुत केस भी आए हैं, उन्होंने बताया है कि इस प्रकार से ऐसी चीज, क्योंकि दिन भर हमारा कार्य तो यही है कि लोगों की जो भी चीजें हैं, किसी के ऊपर कोई तंत्र कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, किस भी प्रकार का कर रहा है, तो ये चीजों का जो खुलासा होता ही है। तो सबसे बड़ी बात क्या होता है कि ये तंत्र के तहत कोई कार्य विधि आपके परिवार के साथ की भी होती है, जिसके कारण आप बर्बाद हो जाए और उभर ना पाए। अगर आपके साथ भी ऐसा कार्य हो रहा है, तो आपको सचेत होने की आवश्यकता है। उस समय पर आपके घर में कोई मलिन शक्ति बढ़ चुकी है, वास कर चुकी है, और वो मलिन शक्ति जो है आपके घर में आपके परिवार को खराब करने का प्रयास करेगी। अब आपको सिर्फ समझना पड़ेगा कि हमें कैसे फाइट करनी है, कैसे लड़ना है और किस प्रकार से इस मलिन शक्ति से पीछा छुड़ाना है। इस दौरान क्या करना पड़ता है हमें? जब मलिन शक्ति से लड़ना पड़ता है तो हमें हमें क्योंकि कोई अभद्र शक्ति हमारे घर में कब वास करती है? कोई अभद्र शक्ति हमारे घर में जब वास करती है, जब हम खुद, हमारी अंतर की आत्मा कमजोर होती है और हम भगवान की पूजा, याचना, तपस्या, ध्यान वगैरह नहीं करते और नास्तिक तौर पर होते हैं, तब नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में शीघ्रता से प्रवेश कर जाती है और अपनी जगह बना लेती है। अगर हम पूर्ण रूप से सचेत रहते हैं, एकदम तैयार रहते हैं, तो हमारे घर के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा वास नहीं करती है, बल्कि हम उस नकारात्मक ऊर्जा से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा क्या होता है, ये क्यों, ये तंत्र किसके तहत किया जाता है और इससे बचने का क्या उपाय है? आपको जब भी आपको इस प्रकार का चीजें दिखाई दे, या कई बार ऐसा भी होता है कि आपका कोई कपड़ा है, वो भी जगह से फट जाता है, कपड़ा बिल्कुल सही होता है लेकिन कपड़ा जो है अचानक ही जो है फट गया है, वो किस कारणवश है, तो उसके पीछे भी जो है तंत्र का ही कार्य होता है। अब इस दौरान हमें क्या कार्य करना चाहिए जिससे हम इन चीजों से छुटकारा पा सके? हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे घर में कोई व्यक्ति ये कार्य कर क्यों रहा है। अब उसके दौरान हमें अपने घर के अंदर, अभी जैसे आपको पता है कि महाशिवरात्रि भी आ रही है, चाहे महाशिवरात्रि है, चाहे कोई भी दिन है, मंगलवार के दिन आपको अपने घर के चारों कोनों की मिट्टी को एकत्रित करना है। एकत्रित करना है पीले रंग की सरसों के साथ। पीले रंग की सरसों के साथ थोड़े से पीले चावलों के साथ 11 दाने मानो इसके उड़द के होने चाहिए, 7 लौंग होनी चाहिए और थोड़ी सी दुर्बा होनी चाहिए। इसको आपने एकत्रित करने के बाद
उस दौरान आपने क्या कार्य करना चाहिए, एक कपूर की टिकिया लेनी है, भीमसेन कपूर की। इस पोटली को तैयार कर लीजिए। तैयार कर कर अपने पूरे परिवार के ऊपर से, जो भी परिवार के जितने भी सदस्य हैं आपके, जो भी है, अगर कोई बाहर रहता है तो उसके वस्त्र से ले लीजिए या उसको बुला लीजिए। और ये जो पोटली तैयार करनी है, ये मंगलवार के दिन करनी है, मंगलवार के दिन करनी है। इस दौरान आपको जब पोटली तैयार कर लो, इस पोटली को बनाने के बाद, वारने के बाद, आपको हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अर्पण करनी है। अब प्रार्थना करनी है। अब इसके बाद पाठ कौन सा करना है, इसके बाद आपको राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करना है अपने घर में। राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ कर कर बाबा के आगे विनय प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, हे बजरंगबली, हे बाबा, मैं तंत्र विद्या को नहीं जानता हूं, मुझे किसी भी प्रकार की विद्या का ज्ञान नहीं है, लेकिन किसी न किसी प्रकार से गलत प्रकार के शत्रु जो है मेरे ऊपर क्रिया कराने पर लगे हुए हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं, बार बार प्रयोजन कर रहे हैं और बार बार इस प्रकार की क्रिया करने की कोशिश कर रहे हैं। हे बाबा, मुझे पता नहीं है कि तंत्र मेरे ऊपर किस तहत किया गया है, किस उद्देश्य के लिए किया गया है, किस मंशा के लिए किया गया है। मेरी यही आपसे विनय प्रार्थना है, इस तंत्र को स्तंभित किया जाए। और ये तंत्र अगर मेरे घर पर हुआ भी है तो इस पोटली के द्वारा इस तंत्र की काट कर दी जाए। अब पोटली को आपने किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर सिंदूरी मूर्ति के सामने उसको खोलने के बाद कपूर पर सारा सामान रखकर जो है उसे प्रज्वलित कर देना है। जब आप उस पोटली को प्रज्वलित करोगे, उस पोटली को प्रज्वलित करने के बाद आपने क्या मंत्र का गुणगान करना है। मंत्र जो है, ओम नमो वज्र का कोठा, जिसमें पिंड हमारा पेठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों यम का यति हनुमत रखवाला, मेरी भक्ति मेरे गुरु की शक्ति, फुरो मंत्रो ईश्वरो वाचा। इस शाबर मंत्र का जाप करना है आपने। इस शाबर मंत्र से आपके ऊपर जो भी किसी भी प्रकार का भयंकर से भयंकर, बड़ा से बड़ा तंत्र किया गया होगा, उसी क्षण से स्तंभित होने लग जाएगा। जब आप ये कार्य करने लग जाओगे, उस दौरान थोड़ा सा आपके घर में डिस्टरबेंस हो सकती है, किसी भी प्रकार का माहौल जो है तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं होती, थोड़ा सा सचेत होने की आवश्यकता होती है। क्योंकि ऐसी अवस्था के अंदर अगर कोई ऐसा कार्य हो रहा है तो ये कोई ना कोई जो अभद्र शक्ति है आपके घर में किसी ना किसी प्रकार का प्रयास कर रही है, वो आपको बर्बाद करने की लिए सोच रही है, या कोई भी आपको गिरने की कोशिश कर रहा है, तभी जाकर ये कार्य जो है आपके साथ हो रहा है। तो आपको उसी समय सचेत होकर उसको स्तंभित करने के लिए इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने से आपको लाभ तो होगा ही होगा, और भविष्य में इस प्रकार की अभद्र शक्तियों से लड़ने की आपको जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति का भला